अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान ख़ान है और कुछ अर्से पहले इनफैक्ट साल हो गया है तकरीबन। मैं कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहा था और उसमें लास्ट जो मेरी एक सीरीज़ चल रही थी वो रिगिंग के हवाले से थी। और उसमें मैंने बस एक लास्ट एक वीडियो रह गई थी उसकी स्किन पेंट के हवाले से। और उसके बाद बस मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा था, 1 साल से बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही थी और फिर कोई ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं था यूट्यूब पर, तो ऐसी कोई मोटिवेशन भी नहीं मिल रही थी। तो बहरहाल लेकिन इतने अरसे में काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं ये जो अपनी सीरीज़ है कंप्लीट करूँ और इसके अलावा भी कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो चंद लोगों के लिए सही, लेकिन काम तो किया जाए। अगर कुछ लोगों का सही भला हो रहा है और वो मुझसे कह रहे हैं तो फिर मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो स्किन पेंट के हवाले से हम बात करते हैं। स्किन पेंट कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है और इसको बस थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। ऐसी कोई आराम आराम से हो जाएगा, बस इसको थोड़ा-सा एहतियात से लेते हैं। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया था। ये जो हमारी स्किन ख़राब हो रही है, जैसे मैं इसको मूव करता हूँ हाथ को तो ये यहाँ से ख़राब हो रही है, ये प्रॉपर एक काम नहीं आ रहा, तो इसको सही करना जो है वो होता है, इसको हम करते हैं स्किन पेंट के ज़रिए हम सही करते हैं। ठीक है? तो वो प्रोसेस होता है स्किन पेंट का। स्किन पेंट कैसे किया जाता है, स्किन पेंट होता क्या है और क्यों करते हैं, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर कैरेक्टर पर आएंगे तो ज़रा आसानी होगी। अच्छा, ये मैंने एक और माया खोल लिया है और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूँ कि ये स्किन पेंट होता क्या है, एक्चुअली मकसद क्या है इसका। देखो, मैं अभी एक नेट से प्लेन बनाता हूँ और साइज बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ नेट से। ठीक है, ये मैं चीज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखो, मैं अगर मुझे इसको घुमाना है, ठीक है, इसको मुझे चाहता हूँ कि ये बीच में से रोटेट, जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं उसको फोल्ड करना हो। मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या करेंगे, मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम इसको ये वर्टेक्स उठाएंगे, हम इसको मूव करेंगे कुछ इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको जिस तरह से हम करना चाह रहे हैं। अब ये जो मैंने किया है, स्किन पेंट भी हमारा कुछ इसी तरह काम करता है। हम उसमें मॉडलिंग ही कर रहे होते हैं लेकिन इस तरह से नहीं करते, थोड़ा सा अलग तरीका होता है उसका करने का। और वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब जैसे कि यही काम मुझे अगर स्किन पेंट से करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर एक जॉइंट्स में लगा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं स्केलेटन से ये और ये, ठीक है, ये मैंने जॉइंट लगा दिया। फाइन, तो ये हमारे पास इसके ऊपर जॉइंट, लेकिन अभी जॉइंट कोई काम नहीं करेगा इसके साथ। अभी मैं जॉइंट को मूव करूँगा तो नहीं, क्योंकि मैंने बाइंड नहीं किया है। मैंने पहले स्केलेटन जो लगा था उसको बाइंड किया था, तो इसको मुझे पहले इसके साथ बाइंड करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको बाइंड करता हूँ। मैंने स्केलेटन सेलेक्ट किया, सारे जॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैंने सारे जॉइंट सेलेक्ट कर लिए। एक को सेलेक्ट करके नहीं करना इस तरह से, ये लगता है आपको, जैसे पहले भी मैंने बताया कि अगर पूरा हाईलाइट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सेलेक्ट हो गया है, आपको ये सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे बारी बारी। ठीक है, मैंने शिफ्ट के साथ सारे सेलेक्ट किए, फिर मैंने शिफ्ट के साथ अपना मैश सेलेक्ट किया और उसके बाद इसके पॉइंट पर आके, जैसे कि पहले मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, मैं इस पर वही कर लेता हूँ। ठीक है, और अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो ये इसके साथ चलेगा। सही, मैं जॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो ये चल रहा है। मैं अब इसको मूव करता हूँ तो ये वही जो चीज़ हो रही थी, जो पेपर को जैसे मैंने कहा मुझे फोल्ड करना है यहाँ से, तो मैं इसको फोल्ड करना चाह रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, देखो ये हो रहा है कि अगर मैं इस जॉइंट को मूव करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो ये यहाँ तक इसके ऊपर असर पड़ रहा है। मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ, रहेगा। अच्छा जी, तो मैं अगर जॉइंट को, इस वाले जॉइंट को मूव करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पेपर जो है वो यहाँ सेंटर से मूव हो और सेंटर से मूव हो, लेकिन वो सेंटर की जगह ये भी मूव हो रहा है। क्यों? अब बाइंड करने के बाद हुआ क्या था, जब मैंने यहाँ स्केल बाइंड किया था तो हुआ क्या, बेसिकली ये जितने वर्टेक्स हैं इनका एक वेट होता है जिसकी वजह से ये मूव करते हैं किसी चीज़ के साथ। वो वेट किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब हम स्किन बाइंड करते हैं तो वो वेट जो है वो जॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब जहाँ जॉइंट मूव होगा तो वो वेट जो है, वो वर्टेक्स जो है वो मूव कर रहा होगा, उतना ही मूव कर रहा होगा जितना वेट उस जॉइंट पर होगा। ठीक है, अब ये बात थोड़ी सी बस समझने की कोशिश करूँगा और कोशिश करता हूँ
आसान अल्फाज में समझाने की कि बेसिकली जैसे ही जब मैंने इसको बाइंड किया तो क्या हुआ, ये जितने वर्टिसेस हैं, यहाँ पर सही, इन सबका जो एक वेट होता है, और वेट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, मैंने पहले भी बताया था कि 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। तो 101 का मतलब 100%, 0 का मतलब 0%, 0.5 है तो 50%, तो ये एक परसेंटेज होती है वेट की, ठीक है, हर वर्टिस की। तो अभी इस जॉइंट के साथ अब जब हमने बाइंड किया इसको, यहाँ से हमने जो स्किन बाइंड किया, तो बेसिकली इसने अभी ऑटोमेटिकली अपना जो तमाम वर्टिसेस हैं, इन्होंने अपना वेट जो है वो इन 2 जॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सही है। जो जॉइंट जितना वेट के करीब था उसको ज़्यादा वेट मिला, जो वर्टिस से ज़्यादा करीब था, जो दूर था उसको कम वेट मिला होगा, लेकिन बहरहाल वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऑटोमेटिकली, और हमने जब मूव करके देखा कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूट सही हुआ है, और जब मैं इसको मूव करता हूँ जॉइंट को, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये सामने से तो सही है, मूव कर रहे हैं सारे वर्टिस जो इसके साथ रुके हैं या मूव कर रहे हैं, उसका मतलब है उन सब वर्टिसेस का कुछ ना कुछ वेट इसके पास मौजूद है, इस जॉइंट के पास, तभी वो मूव कर रहे हैं इसके साथ, वरना वो मूव नहीं करते, सही। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, जब हम इसको मूव करते हैं तो ये जो वर्टिसेस मूव हो रहे हैं ये नहीं मूव होने चाहिए थे, लेकिन इनका वेट इसके पास है तभी वो मूव कर रहे हैं। तो लिहाजा अब मैं पहले तो क्या करूँगा, इसका जो वेट है वो चेक करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करके स्किन वेट टूल, स्किन पहले बता चुका हूँ, इस पर आता हूँ। जैसे ही मैं इस पर आता हूँ तो यहाँ मुझे नज़र आता है कि ये जो मेरे पास मैश है मेरा, ये इस वक्त हमें ग्रेडियंट ब्लैक और वाइट इसमें नज़र आने लगा। अब ये ब्लैक एंड वाइट क्यों नज़र आ रहा है, ये भी मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, बहुत 1 साल पुरानी हो गई, मुझे एक्जैक्टली खुद भी नहीं याद है कि क्या क्या बात की होगी, लेकिन मुझे इतना याद पड़ रहा है कि मैंने कहा था इसके बारे में बात की थी। तो बहरहाल ये जॉइंट 1 है जो मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, ये जॉइंट 1 हमारा जो पहला जॉइंट हमने लगाया होगा, ये जॉइंट 2, ठीक है, ये वाला, और ये जॉइंट 3 जो कि इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको तो वेट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जॉइंट 2 हमारे पास जो है यहाँ हमें नज़र आ रहा है, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो जितना वाइट एरिया होता है उतना ज़्यादा वेट है। प्योर वाइट होगा इसका मतलब 100% वेट है, प्योर ब्लैक होगा इसका मतलब 0% वेट है। ग्रे कहीं पर आ रहा होगा तो ग्रे की इंटेंसिटी के लिहाज से हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितना इसमें वेट हो सकता है। जितना ज़्यादा ग्रे होगा लाइक वो उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ग्रे होगा लाइक वो ब्लैक की तरफ ज़्यादा जा रहा होगा तो कम वेट है, और जितना ज़्यादा वाइट होगा उतना ज़्यादा वेट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि ये वाले जो मूव नहीं करने चाहिए थे, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ इस जॉइंट को, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही कि ये वेट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वाइट एरिया नज़र आ रहा था, सही है। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर हम इसको एनिमेट करने के जब हम स्किन पेंट करते हैं तो मैं इसको भी थोड़ी सी एनिमेशन कर लेता हूँ, की लगाता हूँ जॉइंट को सिलेक्ट करके, और 30 पे जाके भी मैं की लगा लेता हूँ ताकि बार बार मुझे इसको देखना ना पड़े, मैं इसको मूव करके ऐसे देख लूँ, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि जब जॉइंट मूव होगा तो इसको नहीं जाना चाहिए था, तो इसका मतलब है इसका वेट मैं ख़त्म करूँगा इस पर से, ठीक है, इस पर से, और सारा वेट इस पर। अच्छा, वेट हम कहीं पर भी ख़त्म नहीं कर सकते, पहली इस बात को याद रखना, वेट हमेशा ट्रांसफ़र होता है, सही है, कि हम एक जॉइंट से किसी दूसरे जॉइंट पे वेट ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमने एक दफ़ा स्किन ये बाइंड कर दिया है हमने, तो हम उसमें जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और अब वो सिर्फ एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तो लिहाजा ये जो वेट इस पर है, ये जिसकी वजह से ये जो हमें मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, हम कह रहे हैं इसको मूव नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि सारा वेट इस जॉइंट पे होना चाहिए था। अगर क्योंकि ये जॉइंट इस वक्त मूव नहीं कर रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि वर्टिसेस मूव ना करें तो इसका सारा वेट हम इस जॉइंट पे डालेंगे ताकि ये इसके मूव करने से इस पर कोई असर ना हो, ठीक है। तो मैं ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सारे वर्टिसेस सेलेक्ट किए जो मैं चाहता था कि मूव ना हो, राइट क्लिक, पेंट इसमें, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैंने इस जॉइंट 2 सेलेक्ट किया और मैंने कहा इस पर वेट नहीं होना चाहिए, यही वाला वेट है, जॉइंट है, ठीक है। तो जॉइंट 1 पे इसका सारा वेट होना चाहिए, तो मैं जॉइंट 1 पे जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको ऐड करता हूँ और ये 1 रखता हूँ, वैल्यू भी 1 रखता हूँ और इसको रखता हूँ फ्लड, ठीक है। फ्लड मैंने इसका मतलब इसका तमाम वेट जो है जॉइंट्स का मैंने जॉइंट 1 में डाल दिया है। अब अगर ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये मूव करेगा सिर्फ यहाँ से, ठीक है। ये वाले वर्टिसेस मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब लेकिन ऊपर वाला जो है इसकी भी सिचुएशन की इसको बहुत अच्छी तरह से मूव होना चाहिए था, जो
इसको ख़राब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था सही। तो फिर यहाँ के वर्टेक्स में सारे सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको कहूँगा कि ये जितना भी वेट है ये जॉइंट 2 में आ जाए। अब देखो ये ख़राब हो रहा है ना ये इस वक्त, मैं जैसे इसमें सारा ये फ्लड करूँगा, मैंने वैल्यू 1 ओपेसिटी वैल्यू 1 सारा रखा हुआ, और इसमें फ्लड करता हूँ तो क्या होगा, सारा वेट जो है वो सिलेक्टेड जॉइंट 2 में चला जाएगा और ये सीधा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अब ये 100% इसके साथ चल रहा है जैसे इसको चलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये है स्किन वेट, इस तरह से हम स्किन वेट करते हैं और स्किन वेट हम सेट करते हैं कि हमें किस जॉइंट के साथ किस वर्टेक्स को किस तरह मूव होना चाहिए, या फिर कह लो कि मॉडल होना चाहिए। ये मैं मॉडलिंग नहीं, जैसे मैंने बताया था कि मॉडल हो रहा है तो किस तरह मॉडल होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि स्किन पेंट क्या करता है, किस तरह काम करता है।